नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह ठाकुर अपने चैनल इंटीग्रेटेड फार्मिंग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अगले पार्ट में जिसको पोल्ट्री के रूप में हम कवर कर रहे हैं, इस चीज़ को कवर करने के लिए हम आए हैं रेनबो पोल्ट्री फार्म। श्री फहद सिद्दीकी जो मेरे साथी हैं अभी शूटिंग कर रहे हैं, उनके साथ में ही हूँ। तो अब सबसे पहले हम पोल्ट्री फार्म का पूरा विज़िट करेंगे, आपको पूरा पोल्ट्री फार्म दिखलाएंगे और उसके बाद इस पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड जो चीज़ों की जानकारी हमें चाहिए हैं वो हम फहद सिद्दीकी जी से पूछेंगे। तो आइए एक बार शुरुआत करें हम फार्म की। यहाँ से ये पोल्ट्री फार्म का मेन गेट है जो सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित है। अंदर की ओर आते हैं। पोल्ट्री फार्म में अपने फहद सिद्दीकी जी ने सबसे पहले अपना ऑफिस बनाया है। ऑफिस के 2 कमरे ऑफिस के यूज़ के लिए अपने लिए हैं और 1 कमरा इन्होंने सर्वेंट क्वार्टर के रूप में लिया हुआ है। ये अभी हम बना ही रहे हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम ये बनने पर ही है। जैसे ही ये बनेगा तो हम इसका अलग से एक वीडियो भी जारी करेंगे। इसमें पहला जो रूम है हमारा, इसमें हमारे दोस्त जो हमारे सहयोग करने के लिए आए हुए हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारा ऑफिस है। दूसरा कमरा जिसमें पूरी पोल्ट्री फीड रखी हुई है, सारा सामान है, इसको स्टोर के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये हमने इंक्यूबेटर लेकर आए हैं यहाँ पर। इंक्यूबेटर जिसमें हम एग को इंक्यूबेट करेंगे। ये फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है 1000 अंडों की कैपेसिटी के साथ। इसके बाद ये सर्वेंट क्वार्टर है जिसमें फार्म पर रहने वाला अपने व्यक्ति यहाँ रहते हैं। फार्म की शुद्धता बनाए रखने के लिए या फिर किसी प्रकार की कोई बाहरी जो दिक्कतें हैं वो फार्म पर ना आए, उसके लिए यहाँ पहले ही सिंक बनाया गया है, पानी बनाया गया है। इस पानी को फार्म पर पूरा सप्लाई किया जाता है। पोल्ट्री फार्म पर सप्लाई करने के लिए टैंक जो है एक ऊपर रखा गया है, हाँ, और एक अपना टैंक आगे रखा हुआ है जो आपको ही आगे दिखाता हूँ। दूसरी चीज़, जैसा कि फहद सिद्दीकी जी ने तय किया है कि इसमें फ्री रेंज पोल्ट्री ही करेंगे वो। तो फ्री रेंज पोल्ट्री करने के हिसाब से ये ज़मीन पर पूरे सामने उन्होंने खुदाई करवा दी है, जिसमें कि मक्का है या फिर चारा है, ये सारी चीज़ें यहीं पर उगाई जाएंगी। और साइड में पूरे उन्होंने पौधे अपने लगा दिए जिससे फार्म की सुंदरता भी बढ़ती रहे। तो अब फहद सिद्दीकी जी आपको एक बार पूरा दिखला देंगे बाहर की ओर वाला एरिया। जैसा कि मैंने कहा था कि एक टैंक वहाँ लगाए हैं और एक टैंक इसके ऊपर लगाया गया है रात के लिए, कि रात में फार्म पर प्रॉपर लाइट रहे, सब कुछ रहे। तो उसके लिए उन्होंने अपने बाहर लाइट की व्यवस्था की है। सारी लाइन पीछे से दी हुई है ताकि फार्म पूरा जगमग रहे। भविष्य में मैं आपको एक रात का वीडियो भी यहाँ का बनाकर भेजूँगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इस फार्म पर अपन पूरे में जाएँ कि ये फार्म जो पूरा उन्होंने बनाया है, इसमें उन्होंने ब्रूडिंग एरिया 2 इंडिपेंडेंट रखे हैं। और पर सेक्शन में जैसे ये जो पूरा बना हुआ है, इसमें टोटल 2 शेड हैं इनके। 2 शेड में से हर शेड में उन्होंने एक ब्रूडिंग एरिया रखा हुआ है। जैसे कि जिसके सामने अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इनका देसी पोल्ट्री का ब्रूडिंग जोन है, जिसके अंदर देसी चिक्स जो हैं वो रखे हुए हैं। काट के अंदर आ जाइएगा, इसको काट दीजिए भी वीडियो। तो हम फहद सिद्दीकी जी का जो पहला सेटअप है, जो पहला बॉक्स है जो उन्होंने ब्रूडिंग के रूप में बना के रखा हुआ है, उसमें हम आ चुके हैं। ये सारे उन्होंने देसी बच्चे इसमें रखे हैं जो देसी नस्ल के। इन्होंने अभी दोनों में, एक में कड़कनाथ और एक में देसी, ये बच्चे लगभग 20 दिन के हैं। तो अब आगे की जानकारी लेने के लिए मैं फहद सिद्दीकी जी से बोलूँगा कि वो आएँ
और प्लीज़ आगे की जानकारी दें। तो धन्यवाद आपका प्रमोद भाई। आज हम अपना ब्रूडिंग सेक्शन आपको दिखाने वाले हैं। ये जैसा आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक बहुत छोटे साइज़ का चूजा है हमारे ब्रूडिंग सेक्शन में। ये मैं इसको फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, डर रहा है वो थोड़ा सा। आप ये और दिखा दीजिए इनको। ये हमारे बर्ड्स हैं, इनकी उम्र लगभग 18 से 20 दिन हो चुकी है। अब 2 वैक्सीनेशन इनको लग चुकी हैं, लासोटा और IBD की वैक्सीनेशन हम इनको लगा चुके हैं। यहाँ भी दिखा दीजिए। ये हमने पार्टीशन इसलिए किया था, एक ही मोटिव था हमारा पार्टीशन का, क्योंकि आज से 10 दिन पहले मुर्गियों का साइज़ डिफरेंट था। 2 मुर्गी अलग अलग साइज़ की हुआ करती थी। तो वो ये रहा था कि बड़ी मुर्गी जो है छोटी मुर्गी को खाना नहीं खाने देती थी, इसलिए हमें उन्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ा पार्टीशन करके। तो मैं आपको इस फार्म के ब्रूडिंग जोन के फीचर्स पहले बताना चाहूँगा। जैसे आप ये पहले देख सकते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्टर है। इसके नीचे हमने नॉर्मल येलो बल्ब लगा रखा है 100 वाट का। रिफ्लेक्टर लगाने का मेरा एक ही मकसद था कि कम से कम बिजली में हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट पैदा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट दे सकें। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये हेलोजन है, बट मैं हेलोजन किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा लेने के लिए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि हेलोजन हर दूसरे तीसरे दिन एक रॉड खराब हो जाती है। तो मेरे रिफ्लेक्टर जब तक नहीं आए थे मैंने हेलोजन का यूज़ किया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर पे रखता हूँ। ये आप नीचे इनको दिखा दीजिए। ये इनका दाने का बर्तन है, फीडर है ये ऑटोमेटिक फीडर है कि जैसे जैसे इससे दाना कम होता है ये ऊपर से ऐसे ऐसे नीचे आते जाता है। ये ड्रिंकर है इनका, ड्रिंकर दिखा दीजिए। और ये देखिए हमारा एक हमने 12 वाट का है शायद, ये एक इमरजेंसी LED टांग रखी है। कि होता ये है कि जब लाइट जाती है, क्योंकि गांव देहात का इलाका है, यहाँ पे लाइट चली जाती है अक्सर दिन में 2-3 बार, 10-10, 15-15 मिनट को। तो जब अंधेरा होता है तो एक मुर्गी दूसरे मुर्गी के ऊपर चढ़ने लगती है। तो उससे होता ये है कि जो कमज़ोर मुर्गी होती है वो नीचे दब के मर जाती है। मैंने यहाँ भाई आपका ये अपने कॉर्नर पे जो आपने कपड़ा लगाए हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये क्या था, मेरा पहला शेड था क्योंकि, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं कर पाया था। इसका मकसद सिर्फ एक था कि जो कॉर्नर एजेस होती हैं, जो रेक्टेंगुलर एजेस जहाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे होता ये है कि मुर्गियों की प्रॉपर्टी है कि सब जाके इकट्ठा हो जाती हैं और चिपक जाती हैं एक दूसरे से। उससे जो पीछे वाली मुर्गियाँ रहती हैं वो दब के मर जाती हैं। तो इसलिए हमने ये कॉर्नर में कपड़े लगाए हुए हैं ताकि कोई कॉर्नर एजेस मिल ना पाए उनको, शार्प एजेस, और कोई किसी के ऊपर दब के मर ना पाए। तो ये मेरा मकसद था इसमें। और तो बस आपको ये देखने मिलेगा, हमने कर्टन्स अभी खोल रखे हैं क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी हो गई थी। आज करीब 37 डिग्री था अंदर, यहाँ पे 37, 38, 39 तक भी गया था। तो मैंने इसको सामने और पीछे से उतरवा दिया है क्योंकि अब चूजे बड़े हो चुके हैं। फ्री रेंज का हमारा मकसद ही यही है कि इनको नेचुरल से ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में रखना, कम से कम मेंटेनेंस में देसी से देसी फीड देना और अच्छे से अच्छी क्वालिटी डिलीवर करना। इसलिए हम उनको अब आदत डाल रहे हैं कि कम से कम फीचर्स, कम से कम कंफर्ट्स के साथ मुर्गी बड़ा हो और वैसे सीखे वो। हाँ जी, तो वेलकम बैक। एंड अब हम अपने दूसरे ब्रूडिंग जोन में आ गए हैं। ये हमारा 2nd नंबर ब्रूडिंग जोन है। आप ये पूरा इनको एक बार दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कड़कनाथ चिक्स डाल रखे हैं। ये करीब अभी इनकी एज 8 डे ओल्ड चिक हैं। ये 8 से 9 दिन हुए इनको आए हुए हमारे फार्म पे। और जैसे देख सकते हैं आपके कड़कनाथ चिक्स का साइज़ भी छोटा होता है और इनकी ग्रोथ भी धीमे चलती है। तो ये 8 दिन लायक ग्रोथ है नहीं, लेकिन कड़कनाथ की रियलिटी यही है कि ये इतने ही बड़े होते हैं 8 से 9 दिन में। अगर इससे ज़्यादा कोई आपको बोल रहा है तो आपसे छल कर रहा है। तो मेरा मकसद अब यहाँ पे आपको बताने का ये है कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि बड़ा अव्यवस्थित सा, अनसिस्टमेटिक सा आपको दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सिस्टमेटिक कर रखा है। कारण ये है कि मैं उसको वहाँ भी सिस्टमाइज़ कर सकता था, लेकिन क्योंकि प्रमोद भाई के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो शूट होना था तो मैंने उसको वहाँ पे सिस्टमाइज़ नहीं किया था, क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि गलतियाँ होती कैसे हैं और उसको सुधार कैसे किया जाता है। तो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले हमने जो ब्रूडिंग में कुछ गलतियाँ ये की थी कि हम कवर अप नहीं कर पा रहे थे उसको। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये हमने एक सस्ती सुंदर प्लास्टिक की शीट यूज़ की है। ये मुझे 3 शीट्स ऐसी इस सेम डायमीटर की करीब 2000 रुपये की पड़ गई थी, और जो मेरे लिए शायद 1.5-2 साल निकाल देंगी, क्योंकि इसमें सड़ने गलने वाला कोई काम है नहीं। इससे फ़ायदा ये होता है कि राउंडेड एजेस रहती हैं इसकी, तो कॉर्नर कहीं बनता नहीं है शार्प, तो एक मुर्गी दूसरे मुर्गी के ऊपर चढ़ नहीं पाती। जैसे वो देखिए, वहाँ भीड़ तो ज़रूर हो रही है लेकिन एक मुर्गी के ऊपर दूसरी मुर्गी है नहीं।
वो एक साथ इकट्ठा ज़रूर हो गए, लेकिन एक के ऊपर एक दब नहीं रहा है कोई, क्योंकि कॉर्नर उन्हें नहीं मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो हमने ये इसको ठीक किया। दूसरा, हमने वायरिंग इसको पूरी प्रॉपर कर दी है। वहाँ पे आपको ओपन वायरिंग बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, यहाँ पे हमने क्लोज्ड वायरिंग की है। बड़ा सिस्टमेटिक है ये। और यहाँ पे आके देख लीजिए आप, सेम चीज़ हमने यहाँ कर रखा है कि वहाँ पे हमने पन्नियाँ भी थोड़ी हमारी कम पड़ गई थी, कुछ ख़राब सी पन्नियाँ भी लगानी पड़ गई थी हमें। तो हमने यहाँ पे इसको पूरा